हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो लेक्स है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनको भी हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया एंड आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। तो आज की वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट नेचुरल लेक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल लेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उलर लेक। उलर लेक कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। मतलब ये जो उलर लेक है ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है एंड ये लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। एंड दिस लेक इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ये जो लेक है ये बना है। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या क्या है? अर्थक्वेक हो सकते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब हो सकते हैं। ये है टेक्टोनिक एक्टिविटी, मतलब प्लेट के द्वारा जो सब एक्टिविटी होता है उनके थ्रू ही ये लेक यहाँ पे बने हैं। मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ये लेक यहाँ पे बने हैं। लेक इज फेड बाय झेलम रिवर। झेलम रिवर क्या है? झेलम रिवर है इंदस रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है उनमें एक है झेलम रिवर। ये लेक में जो पानी हम देखते हैं वो झेलम रिवर से ये लेते हैं, ठीक है। मतलब दिस लेक इज फेड बाय झेलम रिवर, मतलब झेलम रिवर से पानी ये लेते हैं। बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब उलर लेक ये दिखने के लिए, मतलब यहाँ पे इस जगह का जो नेचुरल ब्यूटी है ये दिखने के लिए बहुत लोग यहाँ पे आते हैं। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से। एंड यहाँ पे और हम क्या देखते हैं? स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर, उसका नाम क्या है? जाइना लैंक। मतलब उलर लेक के ऊपर हम जो एक स्मॉल आइलैंड देखते हैं इस लेक के ऊपर, उनका नेम है जाइना लैंक। ये है एक स्मॉल आइलैंड ऑफ उलर लेक जो इनके सेंटर में हम देखते हैं। तो एक एक करके सभी जो नेचुरल लेक है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट नेचुरल लेक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उनका जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन सब लेक के बारे में वो सब यहाँ पे हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये था उलर लेक। तो उलर लेक क्योंकि ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो है क्या? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया क्या है? वो है उलर लेक। एंड उलर लेक ये कहाँ पे है? ये जो इंडिया है, इंडिया की यहाँ पे है उलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे हमने पॉइंट करके दिया है, इंडिया ड्रॉ करके उनमें पॉइंट करके दिया है कहाँ पे है उलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। ये मैप पॉइंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी लेक मैप पॉइंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनमें MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो उलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लोकेटेड है। ये हमने यहाँ पे मैप पे दिखा के दिया है, ये उलर लेक। एंड ये जो है ये लेक का मतलब नेचुरली ये दिखने में ऐसा है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली लेक को दिखोगे तो मैप में ये पॉइंट करके दिया है हमने और ये दिखने में कुछ ऐसा है। इनका रियल इमेज भी हमने यहाँ पे दे दिया है सभी लेक का एंड कहाँ पे मैप में ये कहाँ पे है ये भी हमने सभी लेक का दे दिया है, ठीक है। तो उलर लेक में हम क्या देखते हैं? मेनली दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड दिस लेक इज फेड बाय झेलम रिवर। एंड यहाँ पे और क्या है? एक आइलैंड है इनके सेंटर में जिनका नाम क्या है? जाइना लैंक। एंड इनका जो डेप्थ है 12 मीटर एंड सीजनली ये डेप्थ जो है चेंज होते हैं। मतलब रेनी सीजन के टाइम में ज़्यादा पानी होता है एंड और अलग अलग सीजन में कुछ कम पानी होता है, तो ये इनका डेप्थ सीजन बाय सीजन वेरी करते हैं। तो 12 मीटर से 100 मीटर तक इनका डेप्थ वेरी कर सकते हैं। तो ये गया उलर लेक। नेक्स्ट हम आते हैं डाल लेक। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर का जो समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ पे हम देखते हैं डाल लेक। यहाँ पे समर कैपिटल है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल क्या है जम्मू एंड कश्मीर का? ये हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाए थे इंडिया साइज एंड लोकेशन, उनमें हमने उस चैप्टर में हमने ये बहुत अच्छे से बताया है कि कश्मीर का 2 कैपिटल है, एक है समर कैपिटल एंड एक है विंटर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल क्या है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। एंड समर कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। तो डाल लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो समर कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो मैप में ये डाल लेक है, यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल है वो है ये एंड यहाँ पे है वो डाल लेक। तो इनको भी यहाँ पे हमने बड़ा करके जो दिखाया है यहाँ पे
जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से इनको बड़ा करके अगर देखोगे तो ऐसा दिखेंगे। एंड श्रीनगर जो है ये, एंड श्रीनगर के अंदर ये है डल लेक, ठीक है। तो डल लेक क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट क्या है जम्मू एंड कश्मीर का, वो है उलर लेक, एंड सेकेंड लार्जेस्ट है डल लेक, ठीक है। एंड दिस लेक इज ऑल्सो फेड बाय झेलम रिवर। जो उलर लेक था वो भी झेलम रिवर से पानी लेते थे, एंड डल लेक जो है वो भी झेलम रिवर से पानी लेते हैं। एंड ये क्या है, ये एक अर्बन लेक है, मतलब ये अर्बन एरिया में ये लेक लोकेटेड है, तो ये एक अर्बन लेक है। इनको बहुत नाम से ये जाना जाता है, मतलब ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म जो इंडस्ट्री है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लेक की वजह से यहाँ पे बना है। तो फेमस फॉर क्या, ये जो लेक है फेमस फॉर टूरिज्म, एंड इट्स नेम द लेक ऑफ फ्लावर एंड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। मतलब इन सब नेम से ये जाना जाता है, ठीक है। लेक ऑफ फ्लावर एंड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, इन सब नाम से इनको मतलब इस लेक को जाना जाता है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। मतलब टूरिस्ट जो लोग यहाँ पे आते हैं तो इस डल लेक को ऐसा एक नाम से पहचानते हैं, वो है लेक ऑफ फ्लावर एंड ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। एंड और क्या है यहाँ पे डल लेक पे मेनली हम कॉमर्शियल फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग ये सब भी हम देखें। तो डल लेक में हमने क्या क्या देखा, एक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है उलर लेक। डल लेक क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिए यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, इंडिया का नहीं, ठीक है। एंड दिस लेक इज ऑल्सो फेड बाय झेलम रिवर, एंड ये एक अर्बन लेक है, मतलब अर्बन एरिया में ये बना है। एंड दिस इज फेमस फॉर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर, इनके नाम से ये जाना जाता है। एंड ये मेनली कॉमर्शियल फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मानसर लेक। मानसर लेक क्या है, ये भी हम देखते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर का हमने उलर लेक देखा, डल लेक देखा, एंड मानसर लेक ये जो है ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। ये जम्मू से 62 किमी दूर है, मतलब 62 किमी फ्रॉम जम्मू। एंड ये मेनली प्राइमरीली ये जो रिवर ये जो लेक है, ये जो सरफेस रन ऑफ है, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होता है, उनसे पानी कलेक्ट करते हैं। एंड और क्या है, यहाँ पे जो पैडी फील्ड है उनसे मिनरलाइज्ड वाटर ये कलेक्ट करते हैं। तो मानसर लेक मेनली ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू से ये 62 किमी दूर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं मैप में ये मानसर लेक कहाँ पे है, ये जो लेक है ये है मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे हमने मैप में लोकेट करके दिया है। एंड रियल इमेज जो है वो ऐसे है, मतलब मानसर लेक रियल में कुछ ऐसा है दिखने में, एंड मैप में ये है यहाँ पे मैप में। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमने 3 इंपॉर्टेंट जो लेक देखा है, नेचुरल लेक, वो है उलर लेक, डल लेक एंड मानसर लेक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भीमताल। भीमताल कहाँ पे है, ये टाउन ऑफ भीमताल, मतलब भीमताल में ही ये लेक सिचुएटेड है। वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट लेक ऑफ कुमायूं रीजन। कुमायूं रीजन क्या है वो भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि कुमायूं रीजन हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली भीमताल टाउन में सिचुएटेड है, एंड वो उत्तराखंड स्टेट के अंदर है। एंड ये लार्जेस्ट लेक इन कुमायूं रीजन। एंड क्या है, ये प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये लेक से इस एरिया का जो लोग है वो ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट करते हैं, मतलब इस लेक से। तो दिस लेक प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर ऑफ दिस एरिया, ठीक है। वैरायटी ऑफ फिश स्पीसीज हम इस लेक में देख पाते हैं। एंड देयर इज एन आइलैंड इन सेंटर। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो, जैसे ये एक इमेज है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सेंटर में एक आइलैंड है। यहाँ पे भी ये भी एक इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर में एक आइलैंड है। तो ये जो भीमताल है, इनके सेंटर में भीमताल लेक है, इनके सेंटर में एक आइलैंड है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भीमताल कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे है भीमताल टाउन में ये सिचुएटेड है, ठीक है। भीमताल टाउन कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के भीमताल टाउन में ये लेक सिचुएटेड है। तो भीमताल क्या है, लार्जेस्ट लेक इन कुमायूं रीजन, एंड ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। यहाँ पे हम एक्वाकल्चर बहुत इंपॉर्टेंटली देख पाते हैं, एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके सेंटर में एक आइलैंड है, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं दिखने के लिए, जाने के लिए। एंड जो एक्वाकल्चर है उनमें सपोर्ट करते हैं, एंड बहुत तरह के फिश स्पीसीज हम यहाँ पे देख पाते हैं भीमताल में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
भीमताल के बाद नैनीताल, ये भी उत्तराखंड में है। तो नैनीताल क्या है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लेक देख पाते हैं। क्या क्या लेक हम यहाँ पे देखते हैं, भीमताल लेक देखते हैं कुमायूं रीजियन में, भीमताल लेक देखते हैं एंड नैनीताल देखते हैं, सातताल लेक देखते हैं एंड नौकुचियाताल लेक, ये भी हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम 4 जो लेक है, यहाँ पे मेनली हम 4 लेक देखते हैं, जैसे भीमताल लेक, नैनीताल लेक, सातताल लेक एंड नौकुचियाताल लेक। एंड ये जो सातताल लेक है ये भी 7 जो लेक से ये बना है, मतलब ग्रुप ऑफ 7 लेक से ये सातताल लेक बना है। ये हम बाद में देखते हैं क्या क्या वो सब लेक है। तो नैनीताल मेनली नोन एज नैनी लेक, ठीक है, ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक हम देख पाते हैं इन छोटा एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भीमताल लेक, नैनीताल लेक, सातताल लेक एंड नौकुचियाताल लेक, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है मैप में दिखा के, जो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है यहाँ पे, ये है सातताल लेक, ये है भीमताल लेक, ये है नौकुचियाताल लेक एंड ये है नैनीताल लेक। तो ये चारों लेक है पूरा ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब नैनीताल ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में ये चारों लेक हम देख पाते हैं। तो इसलिए नैनीताल जो है इसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इस नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नैनीताल के बाद नौकुचियाताल लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये है डीपेस्ट लेक ऑफ दिस एरिया, मतलब यहाँ पे ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो लेक हम देखते हैं, जैसे भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल एंड नैनीताल, तो इनमें से सबसे डीपेस्ट है ये नौकुचियाताल लेक, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक हिडन रूट इस लेक के अंडर से जो चाइना तक जाते हैं, मतलब चाइना तक जाने के लिए एक हिडन रूट हम इस लेक के अंदर देख पाते हैं एंड ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक एरिया है एंड ये ट्रीज शार्व इन सब से कवर्ड है, मतलब चारों तरफ से पेड़ पौधे इन सब से ये जो लेक है ये कवर रहता है, ठीक है। एंड ये बहुत फेमस है फॉर स्केप फेस्टिवल, जो ईयर में एक बार होता है, मतलब पूरा साल में एक बार यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है स्केप फेस्टिवल। इनके नाम से ये एरिया बहुत मतलब बहुत ही जाना पहचाना है। टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो स्केप फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ पे, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है इस एरिया का। तो नौकुचियाताल लेक, दिस इज द डीपेस्ट लेक ऑफ दिस एरिया एंड कुमायूं रीजन ऑल्सो। ये उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक इम्पॉर्टेंट गया। एंड स्केप फेस्टिवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एरिया यहाँ पे एक हिडन रूट हम देखते हैं जो चाइना तक जाते हैं। तो ये जो नौकुचियाताल लेक है ये ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है एंड हमने पिछले स्लाइड में भी दिखाया है नौकुचियाताल लेक कहाँ पे है। ये है नौकुचियाताल लेक, ये है उत्तराखंड, इनमें ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को अगर आप बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पे है नौकुचियाताल लेक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सातताल। सातताल जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। हमने कहा है क्या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में चारों लेक है, एक है भीमताल, उसके बारे में हमने जान लिया है, नैनीताल उसको भी देख लिया, नौकुचियाताल उसको भी देख लिया। सातताल जो है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, मतलब जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, 7 ऐसा लेक से ये सातताल लेक बना है। तो 7 लेक से बना है इसलिए इनका नाम है सातताल लेक, ठीक है। तो 7 लेक मेनली क्या क्या है, एक है पन्ना लेक, एक है नाल दमयंती लेक, लक्ष्मण लेक, सीता लेक, राम लेक एंड भरत लेक और सूखा लेक, ये सातों लेक से ये बना है। यहाँ पे हमने लिख के दिया है, यहाँ पे एक है पालना लेक, एक है नाल दमयंती लेक, एक है हनुमान लेक, सीता लेक, राम लेक, लक्ष्मण लेक एंड भारत और सूखा लेक, ठीक है। मतलब ग्रुप ऑफ 7 लेक से ये बना है जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये मेनली कहाँ पे सिचुएटेड है, ये लोअर हिमालयन रीजन में, मतलब लोअर हिमालयन रीजन ऑब्वियसली ये जो उत्तराखंड का जो भीमताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेनली बहुत नीचे का है, मतलब शिवालिक हिमालय का एक पार्ट है। तो लोअर हिमालयन रीजन में ये बना मतलब ये लेक जो है ये सिचुएटेड है मेनली भीमताल के साइड में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड दिस एरिया इज पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बर्ड है माइग्रेट करके दूसरा एक जगह से आते हैं एंड घूमते फिरते हैं एंड फिर चले जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड सातताल लेक जो है ये इंडिया में जो इम्पोर्टेंट अनपोल्यूटेड एंड अनस्पॉइल्ड लेक है उनमें से एक है ये सातताल लेक। मतलब
यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है। इस जो लेक है यहाँ पे एंड अनपॉल्यूटेड है एंड अनस्पॉइल्ड है। मतलब जब टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए लोग सब आते हैं इस एरिया में, बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, बहुत मतलब पॉल्यूशन होता है वहाँ पे, लोगों के द्वारा वो जगह स्पॉइल्ड हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा लेक है जो अभी तक स्पॉइल्ड नहीं हुआ है, अनस्पॉइल्ड एंड अनपॉल्यूटेड है। जो इंडिया में जो ऐसा रिवर है ऐसा लेक है उनमें से ये एक है। तो सातताल लेक मेनली ग्रुप ऑफ 7 इंटरकनेक्टेड लेक एंड दिस इज पैराडाइज फॉर माइग्रेटरी बर्ड एंड ये अनस्पॉइल्ड एंड अनपॉल्यूटेड लेक है। तो सातताल लेक ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है, इंटरकनेक्टेड ऑफ 7 लेक। यहाँ पे हमने मैप में ड्रॉ करके यहाँ पे नहीं दिखा है क्योंकि पिछले 2 स्लाइड में हमने इसको दिखा दिया है। जैसे ये है सातताल लेक, यहाँ पे हमने दिखा है ये है सातताल लेक, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे अलग से मैप में नहीं दिखाया है क्योंकि पिछले 2 स्लाइड में हमने इसको दिखा दिया है सातताल लेक को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं संबर लेक, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। ये मेनली लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ऑफ इंडिया। तो संबर लेक जो है ये लार्जेस्ट इंडियन सॉल्ट लेक है। इंडिया में जो सब सॉल्ट लेक है उनमें सबसे लार्जेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले उलर लेक पढ़ने के टाइम में भी हमने कहा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उलर लेक एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है जो इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है वो है संबर लेक। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मेनली राजस्थान में लोकेटेड है एंड ये 80 किमी साउथ वेस्ट फ्रॉम जयपुर एंड 64 किमी नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर राजस्थान। तो ऐसा एक जगह पे ये सिचुएटेड है जो 80 किमी साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर एंड 64 किमी नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये मैप में अगर आप देखोगे तो संबर लेक कहाँ पे है, मैप में अगर देखोगे तो ये है संबर लेक राजस्थान में जो लोकेटेड है। ठीक है, तो ये है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया एंड ये मेनली राजस्थान में सिचुएटेड है एंड दिस लेक रिसीव वाटर फ्रॉम 5 रिवर। मतलब ये 5 रिवर से ये जो लेक है ये वाटर कलेक्ट करते हैं। एक है मेथता, एक है सामद एंड रूपंगर, एक है खारी एंड एक है खंडेला। ऐसा जो 5 रिवर है यहाँ से ये जो लेक है ये पानी कलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या है, मेथता, सामत, रूपंगर, खारी एंड खंडेला। ठीक है, एंड दिस लेक इज एक्सटेंसिवली सलाइन वेटलैंड। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट हम देख पाते हैं। यहाँ पे जो रियल इमेज हमने 2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि हम एक्सटेंसिव सॉल्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हो एंड ये भी एक है संबर लेक का जो रियल इमेज है। एंड ये संबर लेक जो है, संबर लेक मेनली चारों तरफ से जो अरावली रेंज जो है उनसे ये घिरे है। मतलब चारों तरफ से अरावली रेंज है एंड उनके मिडिल में ये संबर लेक है क्योंकि राजस्थान के इस साइड में ही अरावली रेंज सिचुएटेड है जहाँ से लूनी रिवर का उत्पत्ति हुआ है। तो वहाँ पे ही ये जो लेक है वो सिचुएटेड है जिनके चारों तरफ से जो अरावली रेंज है वो चारों तरफ से घिरे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पुष्कर रिवर में, पुष्कर लेक में। पुष्कर लेक कहाँ पे है, ये भी राजस्थान में है एंड लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर टाउन में ये सिचुएटेड है। ये मेनली पानी कलेक्ट करते हैं लूनी रिवर से। ये पुष्कर लेक जो है ये ओरिजिनली दिखने में कुछ ऐसा है जो मैप में ये दिखने में यहाँ पे है। राजस्थान के इस एरिया अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर जो टाउन है वहाँ पे ये लेक सिचुएटेड है में। तो राजस्थान में हमने दोनों इंपॉर्टेंट लेक देखा, एक है संबर लेक जो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है एंड और एक है पुष्कर लेक। तो नेक्स्ट हम आते हैं लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सिचुएटेड है जो मणिपुर में है। मोइरांग इन मणिपुर, जो मणिपुर का जो मोइरांग एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक क्या है, वो है लोकटक लेक एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मणिपुर में सिचुएटेड है। एक चीज के लिए ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फुमदिस। फुमदिस क्या है, जो फ्लोटिंग आइलैंड है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हो जो रियल इमेज हमने यहाँ पे डाला है वो यहाँ पे दिख रहा है कि लेक के ऊपर ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो वेजिटेशन कवर जैसे लग रहा है। तो ये मेनली हेटेरोजेनियस मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब जो डिकम्पोज हो रहे हैं ऐसे वेजिटेशन मासेस है, ऑर्गेनिक मैटर है या सॉइल है, वो सब यहाँ पे जमा होके ऐसा एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसे बना है इस लेक के ऊपर, जिसे हम फुमदिस कहते हैं। ये इसके लिए ये लेक जो है बहुत जाना पहचाना है, बहुत फेमस है
ये फुमदिस के लिए। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क जो है खेवुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो हम यहाँ पे देख पाते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क जो है खेवुल लामजाओ नेशनल पार्क, वो हम यहाँ पे देख पाते हैं लोकटक लेक में। ये जो फ्लोटिंग आइलैंड है ऐसा है, एंड ये जो पार्क है ये भी ऐसे एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर बना है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ पे ये जो लेक है ये सिचुएटेड है, एंड वहाँ पे मणिपुर में ये सिचुएटेड है। मणिपुर एरिया को अगर आप बड़ा करके देखोगे तो मैरांग जो है वहाँ पे ये लोकटक लेक जो है ये सिचुएटेड है। तो लोकटक लेक मेनली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ये मेनली इंपॉर्टेंट है फुमदिस के लिए। फुमदिस क्या है? फ्लोटिंग आइलैंड। फ्लोटिंग आइलैंड ये किससे बना है? ये मेनली हेटेरोजेनियस मासेस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उन सब से ये जो फ्लोटिंग आइलैंड है ये बना है। यहाँ पे हम लार्जेस्ट पार्क देख पाते हैं, फ्लोटिंग पार्क जो है खेवुल लामजाओ नेशनल पार्क जो यहाँ पे है। यहाँ से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क क्या है, एंड फुमदिस क्या है, ये भी यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं लोकटक लेक में। नेक्स्ट हम आते हैं चिल्का लेक में। चिल्का लेक कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। ये जो दया रिवर है, दया रिवर के माउथ में ये लेक सिचुएटेड है, जो रिवर बे ऑफ बंगाल के तरफ जाते हैं। तो चिल्का लेक मैप में हम देखते हैं कहाँ पे है, ये ओडिशा के इस एरिया में चिल्का लेक जो है, एंड चिल्का लेक ओडिशा के इस एरिया में ये चिल्का लेक जो है ये है, एंड ये दया रिवर के माउथ में है। यहाँ पे एक रिवर जो ऐसे फ्लो करके जा रहे हैं, दया रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं, उस रिवर के माउथ में इस लेक को हम देख पाते हैं। एंड दिस लेक इज मेनली लार्जेस्ट कोस्टल लेगून ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ के, एंड ये चिल्का लेक जो है ये मैप पॉइंटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आते हैं उनके लिए ये इंडिया में सबसे लार्जेस्ट लेक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हम देख पाते हैं। कहाँ से यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं? जैसे बैकाल लेक से, अरल सी, कास्पियन सी, एंड रिमोट पार्ट ऑफ रशिया, एंड जो हिमाचल प्रदेश है, हिमालयन रेंज है, इन सब एरिया से, लद्दाख है, इन सब एरिया से भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स है यहाँ पे हम देख पाते हैं। तो वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जगह है, जैसे कास्पियन सी, अरल सी, एंड रशिया के कुछ पार्ट से, वहाँ से भी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। मतलब तो ये जो एरिया है, ये जो लेक है, ये लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन इंडिया, एंड चिल्का इज होम टू द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन इन इंडिया। एंड ये इरावदी डॉल्फिन जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया, जो इंडिया में सिर्फ चिल्का लेक में ही हम देख पाते हैं। तो चिल्का लेक किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है ये, एंड ब्रैकिश वाटर लेगून है ये, एंड लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स है ये, एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इरावदी डॉल्फिन जो यहाँ पे ही हम देख पाते हैं। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये दया रिवर के माउथ में सिचुएटेड है, जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फिश स्पीसीज भी देख पाते हैं, मतलब फिशरी रिसोर्स के लिए भी ये लेक जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ओरिजिनली ये लेक जो है ये दिखने में कुछ ऐसा है ओरिजिनली, एंड मैप में ये उड़ीसा के यहाँ पे ये सिचुएटेड है, उड़ीसा के कोस्टल एरिया में, ठीक है, जो दया रिवर के माउथ में है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेरू लेक, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ये मेनली कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर, इन दोनों जो डेल्टा से, रिवर का डेल्टा से, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड है। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्रेश वाटर लेक है, बड़ा बड़ा साइज का जो फ्रेश वाटर लेक है, उनमें से एक है ये कोलेरू लेक। एंड ये लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, जो एशिया का लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है वो है कोलेरू लेक। एंड ये कृष्णा डेल्टा एंड कृष्णा रिवर का जो डेल्टा एरिया है, एंड गोदावरी रिवर का जो डेल्टा एरिया है, इन दोनों डेल्टा के बीच में ये सिचुएटेड है। ये कृष्णा एंड गोदावरी का जो इरिगेशन सिस्टम है उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। यहाँ पे 67 हम इंटरकनेक्टेड इरिगेशन जो कैनल है यहाँ पे हम देख पाते हैं, 67 इंटरकनेक्टेड इरिगेशन कैनल। एंड यहाँ पे और क्या है, ये जो लेक है ये फेड डायरेक्टली बाय सीजनल बुदामेरू एंड तामिलेरू स्ट्रीम, जो बुदामेरू एंड तामिलेरू जो रिवर है, इन दोनों स्ट्रीम से ये जो लेक है ये पानी कलेक्ट करते हैं। ये जो लेक है ये नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग लेक है, 2 रिवर का, मतलब कृष्णा रिवर एक तरफ है गोदावरी रिवर, जैसे कहाँ पे है ये सिचुएटेड है,
जैसे ये सिचुएटेड है यहाँ पे, ये जो लेक है ये है कोलेरू लेक, इनके ऊपर से जा रहे हैं गोदावरी, इनके नीचे से जा रहे हैं कृष्णा, एंड इन दोनों रिवर के बीच में ये सिचुएटेड है। एंड इन दोनों रिवर का जो फ्लड होने का जो चांसेस है वो ये जो लेक है ये कंट्रोल करते हैं, मतलब इन दोनों रिवर में फ्लड ना हो, इसके लिए ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पानी कलेक्ट कर लेते हैं ये लेक, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेरू जो कोलेरू जो लेक है ये यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये मेनली आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है, कृष्णा एंड गोदावरी इन दोनों रिवर के बीच में है। एंड यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट प्ले करते हैं। जैसे 67 इंटरकनेक्टेड इरिगेशन कैनल हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड यहाँ पे और क्या है, तमिलेडु एंड बुदामेरु, ये दो स्ट्रीम, सीजनल जो स्ट्रीम यहाँ पे है, सीजनल स्ट्रीम क्या है, जो मतलब बारिश के टाइम में, मानसून के टाइम में यहाँ पे पानी होता है और टाइम में नहीं होता है, तो ऐसा दो स्ट्रीम से ये पानी कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम 67 इरिगेशन कैनल जो इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे हम देख पाते हैं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक है एशिया का। ओरिजिनली ये दिखने में कुछ ऐसा है कोलेरू लेक, एंड मैप में ये यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो आंध्र प्रदेश है एंड तमिलनाडु है, इनके बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है। ये देख रहे हो आप मैप में कहाँ पे है, ये है पुलिकट लेक, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का ये जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे ये पुलिकट लेक जो है ये सिचुएटेड है। तो मेनली ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट के बॉर्डर लाइन में ये सिचुएटेड है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून ऑफ इंडिया आफ्टर चिल्का। चिल्का जो क्या था, लार्जेस्ट कोस्टल लेगून ऑफ इंडिया, उनके बाद है ये पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है ये बे ऑफ बंगाल से श्रीहरिकोटा एक जगह है, मतलब श्रीहरिकोटा के द्वारा ये बे ऑफ बंगाल से सेपरेट है। ये भी हमने यहाँ पे मैप में दिखाया है। तो ये जो है ये श्रीहरिकोटा के द्वारा यहाँ पे ये पुलिकट लेक जो है ये बे ऑफ बंगाल से ये अलग होते हैं। मतलब नहीं तो अगर ये श्रीहरिकोटा यहाँ पे अगर नहीं रहता तो ये पुलिकट लेक बे ऑफ बंगाल के साथ मतलब मिक्स हो जाते, तो अलग से यहाँ पे लेक नहीं बनता है। तो ये जो लेक है ये श्रीहरिकोटा के द्वारा बे ऑफ बंगाल से अलग होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। एंड ये एक सेकेंड लार्जेस्ट लेगून है या कोस्टल लेगून है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है। एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट के बॉर्डर लाइन में सिचुएटेड है। एंड ये जो लेक है ये प्राइमरीली जो मतलब पानी कलेक्ट करते हैं कौन कौन रिवर से, यहाँ पे अरनी रिवर, कलंगी रिवर एंड स्वर्णमुखी रिवर। ये जो यहाँ पे हमने लिख के दिया है अरनी रिवर, कलंगी रिवर, स्वर्णमुखी रिवर, ये तीनों रिवर से ये जो लेक है ये पानी कलेक्ट करते हैं। इस लेगून में हम बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी देख पाते हैं। तो इनकी वजह से यहाँ पे बहुत तरह के बर्ड हम यहाँ पे देख पाते हैं। एंड फिश स्पीसीज भी इस लेक में हम बहुत ज़्यादा देख पाते हैं। दिस लेक हैज रिच फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी विच हेल्प इन कॉमर्शियल फिशरीज। एंड यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बर्ड के वेराइटीज भी देख पाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं भेमनाथ लेक। भेमनाथ लेक क्या है, लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला। ये मैप में कहाँ पे है हम पहले देख लेते हैं। ये जो है केरला में ये है भेमनाथ लेक। ये लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। ये दोनों यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसे कि लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला है भेमनाथ लेक एंड लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है भेमनाथ लेक। एंड सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है रामसर साइट के अकॉर्डिंग, सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट है ये आफ्टर सुंदरबन। मतलब सुंदरबन एक नंबर का वेटलैंड साइट है, उनके बाद है भेमनाथ लेक। दिस लेक इज फेमस फॉर क्या, फिश वेराइटीज एंड पैडी फील्ड बिलो सी लेवल। मतलब ये जो लेक है ये सी लेवल के नीचे सिचुएटेड है, बिलो सी लेवल में ये लेक सिचुएटेड है। तो दिस इज फेमस फॉर एक्सोटिक फिश वेराइटीज एंड जो पैडी फील्ड है मतलब सी लेवल के नीचे का, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भेमनाथ लेक में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख पाते हैं। जैसे मैप पॉइंटिंग के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो ये सब लेक है ये मैप पॉइंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उनके साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्या क्या है भेमनाथ लेक में, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड सेकेंड लार्जेस्ट वेटलैंड साइट आफ्टर सुंदरबन, मतलब रामसर साइट के अकॉर्डिंग। दिस लेक इज सिचुएटेड इन बिलो सी लेवल एंड दिस इज फेमस फॉर एक्सोटिक फिश वेराइटीज एंड पैडी फील्ड इन बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल के नीचे सिचुएटेड है। इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भेमनाथ लेक, ठीक है। ओरिजिनली रियली ये दिखने में कुछ ऐसा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अष्टमुदी लेक इन केरला। तो केरला में हमने देखा भेमनाथ लेक एक इंपॉर्टेंट है जो लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला है, उनके बाद है अष्टमुदी लेक। ये नेचुरली ये लेक जो है ये दिखने में कुछ ऐसा है नेचुरली। एंड
ये सिचुएटेड है केरला के इस जगह पे, ये अष्टमुदी लेक जो है ये सिचुएटेड है। तो ये अष्टमुदी लेक जो है ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है एंड दिस इज द गेटवे ऑफ बैकवाटर ऑफ केरला। ठीक है, मोस्ट विजिटेड बैकवाटर लेक भी है ये नेचुरली बैकवाटर है। अष्टमुदी लेक जो है ये नेचुरली बैकवाटर है एंड मोस्ट विजिटेड बैकवाटर लेक ऑफ केरला एंड ये जो है गेटवे ऑफ केरला नाम से भी ये जाना जाते हैं, मतलब कॉल्ड द गेटवे ऑफ द बैकवाटर ऑफ केरला। एंड ये जो रिवर ये जो लेक जो है ये पानी कलेक्ट करते हैं कल्लादा रिवर से। नेशनल वाटरवेज 3 जो है ये इन लेक के ऊपर से पास करके जाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अष्टमुदी जो मतलब नेम जो है इनका मीनिंग है 8 ब्रेड, मतलब हेयर ब्रेड जैसे होता है, हेयर ब्रेड दिखने में जैसे होता है ये मतलब उनके नाम से ये नाम हुआ है। ये मतलब इनका लोकल जो लैंग्वेज है मलयालम लैंग्वेज, उनमें इनका मीनिंग है ये 8 ब्रेड। तो ये कैसा है दिखने में, मतलब ये इनमें बहुत सारे हम ब्रांचेस देख पाते हैं इस लेक में, जो दिखने में कुछ हेयर ब्रेड के जैसे होता है। मतलब अगर ऊपर से आप देखोगे तो सब ब्रांचेस को लेके ये जो लेक जो फ्लो कर रहे हैं तो ये दिखने में कुछ हेयर ब्रेड के जैसे है, तो इसलिए इनका नेम अष्टमुदी हुआ है एंड जिसका लोकल इनका मीनिंग है 8 हेयर ब्रेड। ठीक है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल बैकवाटर है एंड दिस इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ बैकवाटर ऑफ केरला। एंड यहाँ पे जो जिस रिवर से ये लेक पानी कलेक्ट करती है उनका नेम है कल्लादा लेक एंड लोकेटेड इन द कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये है अष्टमुदी लेक ऑफ केरला। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अष्टमुदी लेक के बाद सस्तमकट्टा लेक, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला। दिस लेक मीट्स ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ क्विलन डिस्ट्रिक्ट। केरला का जो क्विलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं ये लेक जो है सस्तमकट्टा, ये मैप में कहाँ पे सिचुएटेड है ये लेक, ये यहाँ पे जो लास्ट जो लेक है ये है सस्तमकट्टा लेक है एंड मिडिल में जो लेक है ये है अष्टमुदी लेक एंड ऊपर जो लेक है वो है भेमनद लेक। तो केरला का ये 3 इंपॉर्टेंट लेक हम देख पाते हैं। एक भेमनद लेक जो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया एंड अष्टमुदी लेक है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है एंड सस्तमकट्टा ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला एंड अष्टमुदी लेक जो है मोस्ट विजिटेड बैकवाटर लेक है एंड गेटवे ऑफ बैकवाटर ऑफ केरला। इसके नाम से भी ये अष्टमुदी लेक जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा लेक देखा जो इम्पोर्टेंट लेक है, यहाँ पे हमने एक साथ एक ही मैप में यहाँ पे दिखाया है। जैसे ये 1, 2 करके जो हमने मैप में लिखा है, रेड कलर में जो है वो है नेचुरल लेक एंड ब्लैक कलर में जो है वो है आर्टिफिशियल लेक। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रेड कलर में जो 1, 2, 3 करके हमने मैप में पॉइंट किया है ऐसे, तो उनको हमने इंडेक्स करके यहाँ पे लिख दिया है। तो नंबर 1 में क्या है, ये है नंबर 1। नंबर 1 में है उलर लेक। उलर लेक से इंपॉर्टेंट क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। उनके बाद है सेकेंड है डाल लेक। डाल लेक है सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड थर्ड है मानसर लेक। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जम्मू एंड कश्मीर का, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट भीमताल है, नैनीताल है जो है उत्तराखंड में है एंड यहाँ पे कुछ हमने नहीं लिखा है यहाँ पे मैप में जो है उत्तराखंड में भीमताल नैनीताल, इनके बाद भी सातताल लेक है, नौकुचियातल लेक है जो डीपेस्ट लेक ऑफ कुमायूं रेंज है नौकुचियातल लेक, वो भी है यहाँ पे। वो मैप में कहाँ है, हमने जो स्लाइड बनाया है उनमें हमने दिखा दिया है जो नौकुचियातल लेक है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, ये है संबर लेक एंड ये है पुष्कर लेक जो है राजस्थान का, उसको हमने यहाँ पे बोला है। एंड नेक्स्ट आते हैं क्या, लोकटक लेक। लोकटक लेक ये है मणिपुर में जो है ये है लोकटक लेक एंड ये है चिल्का लेक, ये है कोलेरू लेक, पुलिकट लेक एंड यहाँ पे 12 जो है ये है भेमनाथ, 13 है अष्टमुदी एंड 14 है सस्तमकट्टा लेक। तो ये सब गया इंडिया का इंपॉर्टेंट नेचुरल लेक जो है ये। तो नेचुरल लेक के इस पार्ट से हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिखाया है एंड मैप में भी हमने इसको पॉइंट करके दिया है। तो मैप पॉइंटिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में कहाँ पे ये लेक सिचुएटेड है ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं एंड कौन कौन से स्टेट के अंदर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो आज यही तक ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ मतलब कहना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आर्टिफिशियल लेक में भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट जो लेक है उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज यही तक ही है, थैंक यू।